तो दोस्तों, भारत माता की जय। आज की एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अ सोवरेन कंट्री, भारत एक संप्रभु देश कैसे है, क्यों है। सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो सोवरेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संप्रभु, ठीक है, संप्रभु। और उसका भावाचक विशेषण हो जाता है, एक प्रत्यय जुड़ जाता है उसमें आकर के ता, तो उसको सोवरेनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। ओके, तो आगे समझते हैं कि हाईलाइट कहाँ पर हुआ ये वर्ड, ठीक है। हाईलाइटमेंट इसकी कहाँ देखने को मिलती है हम लोग को, प्रियम्बल के अंदर में, ठीक है। प्रियम्बल के फर्स्ट लाइन को जब आप, जो हमारा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी फर्स्ट लाइन को आप अगर रीड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वर्ड सोवरेन। तो जब मैं अपनी एक कहानी सुनाऊँ आपको कि जब मैं भी क्लास 7-8 में था, ठीक है, तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ सोवरेन, सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, ठीक है, फ्रेटर्निटी वगैरह ये सब चीज़ें हैं क्या। मैंने पहली बार देखा हुआ था जब मैं क्लास 7-8 में था, मैंने पहली बार इस चीज़ को फेस किया था, देश के प्रियम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को रीड किया था। तो यही क्वेश्चन मैंने अपने उस समय के टीचर, या अभी भी टीचर वो हैं, श्री अनुराग पांडे जी, डीवी, मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ यहाँ पे, मैं डीवी वैडम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अप टू 10 मैंने डीवी वैडम से अपनी एजुकेशन प्राप्त की है, ठीक है। तो मैंने भी अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, तो वो मेरे गुरु हैं श्री अनुराग पांडे जी। अगर जब भी वो भी मेरा वीडियो जब भी देखेंगे तो मैं उनके चरणों में आभार व्यक्त करता हूँ, उनको पूरा सम्मान देता हूँ मैं, कि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका चेला, ठीक है। तो मैं आज जो भी बोल पा रहा हूँ ये मेरे गुरुजनों के वजह से ही है, ठीक है। जो भी यहाँ आपके खड़े होकर आपके सामने कुछ कह पाता हूँ, ये टीचर्स और सभी ने, परिवार के लोगों ने भी जो योगदान दिया हुआ है, वही उसी से निर्माण होता है, ठीक है। किसी भी बच्चे का, छोटा सा बच्चा है, क्या है, मट्टी है, मट्टी को जिस तरीके से डाल दो, ठीक है। तो आगे समझते हैं, इंडिया सोवरेन कंट्री, हाईलाइटमेंट प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलता है। और सेकंड बात आते हैं, ये बात तो समझ गए, ठीक है। प्रियम्बल आप अगर रीड करेंगे तो आपको सोवरेन देखने को मिलेगा। ओरिजिन कहाँ से हुई है इसकी, ओल्ड फ्रेंच वर्ड सॉवेरियन, ठीक है। ओल्ड फ्रेंच वर्ड एक पुराना फ्रेंच वर्ड था जिसको हम लोग बोलते हैं सॉवेरियन, यहाँ से इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब, सोवरेन का मतलब ये है कि इट डिनोट्स सुप्रीम और अल्टीमेट पावर। ये क्या डिनोट करता है हमें, सुप्रीम, देश हमारा क्या है, सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम और अल्टीमेट पावर को देश के अंदर में दर्शाता है। और नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री, किसी के कंट्री का अधीन है क्या हमारा भारत देश, है क्या, नहीं ना, समझिए इस चीज़ को। तो नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री, किसी कंट्री के अधीन नहीं है हमारा देश। तीसरी बात, हैविंग हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, ठीक है। कंट्री को कोई भी डिसीजन लेना होता है, हमारे संसद में बैठे हमारे सांसद महोदय लोग डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी हाईएस्ट है, ठीक है। कंट्री के डिसीजन किसी और देश से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, जो अच्छी बातें हैं और देशों से हम लोग सीखते भी हैं। आगे आते हैं, तो इट ऑल्सो मीन्स इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी। इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी, जो 1947 में हमको प्राप्त हुई थी, और ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन, ठीक है। इससे हमको स्वशासन और आज़ादी की भी समझ मिलती है सोवरेन वर्ड से। तो कि कितना इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, हमें कितना कुछ बता रहा है। आगे देखते हैं, इसका रोल क्या है, कंप्लीटली डिफर्स फ्रॉम मोनार्क और हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट और हेड ऑफ शिवलिक ऑर्डर। पहले ये समझते हैं कंप्लीटली। देखो, मोनार्की अलग चीज़ें होती हैं। मोनार्की क्या है, राजा का शासन, जिस देश में राजा का शासन होता है उसको हम लोग मोनार्क कहते हैं, मोनार्क कंट्री, ओके। और हेड ऑफ स्टेट से भी डिफर करता है सोवरेन, ठीक। और टू हेड ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देश, जैसे कि हमारी म्यूनिसिपलिटीज़ होती है ना, उसको छोटे यहाँ पे रूप में एक बड़े स्तर पर समझाने के लिए यूज किया गया है। जैसे कि म्यूनिसिपलिटीज़ है, नगर निगम होते हैं हमारे यहाँ, उस तरीके का सिस्टम हमको देखने को मिलता है ना, उस सिस्टम का ही जिक्र है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। आगे, और हेड ऑफ शिवलिक ऑर्डर, सिविलाइज्ड और अटेंटिव। हमारा कंट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के होने की वजह से सिविलाइज्ड है, ठीक है। तो उस तरीके से ये सिविलाइज्ड और सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलती है, जो जिस तरीके से हम सभ्य हैं कॉन्स्टिट्यूशन के होने की वजह से, ये हमें समझाता है। और अटेंटिवनेस को भी दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। सोवरेन वर्ड को यूं ही तो जोड़ नहीं दिया गया, तो इतनी सारी वजहें थी, ओल्ड फ्रेंच वर्ड से आया हुआ था, इतनी सारी वजह थी, इसलिए हम लोगों ने संविधान के अंदर में सोवरेन वर्ड को प्रियम्बल के अंदर में जोड़ा, ठीक है। तो इसी यहाँ पर आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था सोवरेन की। अब आपको पर्चा चिट्टा सब कुछ मालूम हो गया होगा जी, ठीक है। तो सफ़र बहुत लंबा है, चलते चलिए, चीज़ों को समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे। कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें क्वेश्चंस पुटअप करिए, मैं आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ आपके क्वेश्चंस का। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि नॉलेज स्प्रेड हो सके, लोग समझ सके। लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन मतलब नहीं जानते, ठीक है। तो आगे बढ़ते चलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।